जय बजरंगबली, जय पशुपतिनाथ। तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मैं कब से चाह रहा था कि हमारी एक छोटी सी इंटरनेशनल ट्रिप हो, और ये जो ट्रिप हो रही है मेरी और हमारे साढ़ू जी, ये सब एक साथ हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। हम लोग का ये देखिए बैग भी इधर रेडी हो चुका है, इतने सारे बैग हमारे बन गए हैं। हम लोग जा रहे हैं 9 सीटर वाली गाड़ी से, स्कॉर्पियो से। वीडियो कहीं से भी छोड़िएगा मत, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी नया है। हम लोग अपनी स्तर पे कई चीज़ों की जानकारी किए हैं, हालांकि उसके अलावा भी हम लोग जब जब स्पॉट पे पहुंचेंगे जो भी जानकारियां होंगी, क्योंकि आप में से भी हो सकता है कि कई लोग यह ट्रिप बनाना चाहते हो, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा ये हमारा ट्रिप। आज मार्केट डे है, मार्केट डे अटेंड कर लेता हूँ। हालांकि सुबह से मैं कुछ न कुछ तैयारियों में भिड़ा हुआ था, तो अभी मैं नहा धो के कम्प्लीट होके अभी फ्रेश हुआ हूँ दोपहर के 3 बजे। तो जाने से पहले कुछ का सब्जी भी खरीदी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं टमाटर, 30 रुपए किलो। तो थोड़ा सा फटाफट निकलना पड़ रहा है दुकान की तरफ। तो फाइनली 6:30 बज चुके हैं और बैग वगैरह मैं डलवाना चालू कर दिया हूँ। सेज तो सबको ध्यान देना ना, सारा चीज़ को बढ़िया से घर में, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक? तो सेजू के ऊपर सारा जिम्मेदारी छोड़ के हम लोग निकल रहे हैं। लाइट वाइट सबको, बोर सबको तू बंद करवा देना, ठीक है? सुबह जो भी चलता रहेगा उसको मैं तो स्कूल चल जाती हूँ आने के बाद। तो मैं फिलहाल तो आईफोन में ब्लॉग करता हूँ, लेकिन गोप्रो भी पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, 2 बैटरी इसका चार्ज कर लिया हूँ, और एक्स्ट्रा में हमारे पास एक सिल्वर भी है। तो फाइनली हम लोगों को निकलते निकलते बज गए हैं शाम के 7, और देखिए हम लोग यहाँ पूरी की पूरी तरह से हो गए हैं कंप्लीट। और बस जय बजरंगबली। ये सुहाली है, सुहाली बोलते हैं, ये मम्मी बनाई है, खुद से बना ली ना। ये मुर्रा है, मिक्सचर, और ये मिक्सचर वगैरह मूंगफली भूंज के रास्ता के लिए कहीं भी बैठ के अपना टाइम पास। तो ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग अभी सीतापुर भी जाना है और रात का रास्ता है। 1.5 से 2 घंटा हम लोग को सीतापुर पहुंचने में लगेगा। गाड़ी हमारी खड़ी है। तो निकल चुके हैं सीतापुर के लिए। बज चुके हैं 7:35 और एक तो समय हो रहे हैं 8:38, और हम लोग पहुंच चुके हैं साढ़ू जी की नगरी सीतापुर में। साढ़ू जी खड़े हैं बाहर में, देखिए वेट कर रहे हैं। लिसा आरपीएम क्या है, मैं नहीं समझ पाया। हाँ जी जी, अच्छा नैला से लाल चाय। तो बच्चे लोग माने नहीं, और रात के 9:30 बजे देखिए हम लोग आ गए हैं मेला घूमने, साढ़ू जी के घर के जस्ट सामने ही। तो हल्का फुल्का घूम लेते हैं मेला सीतापुर का, उसके बाद निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बज चुके हैं। साढ़ू जी तो नहा भी लिए उठ के। ये लो जी, गाड़ी भी हमारी आ गई। सुबह के 6 बज गए। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग इस बार खाने पीने का व्यवस्था भी लेके चल रहे हैं। मतलब साथ में सिलेंडर भी है, और जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो भी है हम लोग के साथ। मतलब एक इच्छा है बढ़िया खाते पीते जाने का, स्वयं बना के। जय पशुपतिनाथ। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं दिन के 6:30 बजे नेपाल के लिए। चलिए साढ़ू जी, चलिए जी। तो ऐसा कुछ व्यवस्था हुआ है, देखिए मस्त। यहाँ पे पीछे हम लोग बना दिए बेड, और ये 4 लोग आराम से बैठ गए हैं पीछे, और हम लोग बैठ जाएंगे सामने। जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। और हमारे ड्राइवर साहब का नाम है, क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश भगवान की जय। तो आज हम लोग का विचार है कि हम लोग सीधे पटना में अपना ब्रेक करें। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग आज जा पाते हैं। तो कौन से रास्ते में जाएंगे साढ़ू जी? गढ़वा से औरंगाबाद, औरंगाबाद से पटना। तो एक हम लोग के पास ऑप्शन ये भी था कि हम लोग जो बागबहार है, बागबहार की तरफ से हम लोग
जशपुर गुमला लोहरदगा होते हुए निकले, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं इधर से। हम लोग बनारस गोरखपुर होकर जा सकते हैं। ऐसा हाँ, लेकिन क्या है वहाँ पर को 100-125 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। सीतापुर से निकलते ही सामने देखिए मैनपाट की पहाड़ियाँ, सामने नज़ारा देखिए जबरदस्त, एक नंबर। पहुंच गया लमगांव। तो अंबिकापुर से पहले ये हमारा पहला स्टॉपेज है, तो ये है अंबिकापुर की पहाड़ियाँ। तो 10:34 हो चुके हैं, हम लोग पहुंच गए हैं रामानुजगंज। चाय पिलाइए। गोदरमाना नाम की जगह है, मतलब गोदरमाना से झारखंड स्टार्ट, और यहाँ से भी रांची की दूरी 250 किलोमीटर, और हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर। तो हम लोग हैं अभी गढ़वा में, और साढ़ू जी ये भुट्टा लेके जा रहे हैं, और टाइम हो चुके हैं 12:30। तो हम लोग को मिल गया, अभी देखिए सिंगल सड़क, शायद एक सड़क और जाती थी जो हाईवे था, लेकिन ये जंगल की तरफ जा रही है सड़क। डीजल देख लेना दादा, पता चला इसमें डीजल का भी नहीं मिले। ये पकड़ लिए हाईवे। तो औरंगाबाद यहाँ से है और 86 किलोमीटर। सो में कई इच्छा कि नेपाल में जाके कोई नेपाली से शादी करूँ करके नहीं है ना बाबू, यार ऐसा मत करना, नहीं तो 9 सीटर का हम लोग का भी वो है। इन्हें एक गाड़ी और करके लाना पड़ेगा जी, दहेज जी तो मिलेगा 2 जन का। अभी 2 जन तो और बढ़ेंगे, 1-8 पिकअप शिकअप लेके आना पड़ेगा, 1-2 दोनों को सामान वान भी तो देंगे। बोल बम, सामने कांवरियों की टोली देखिए, एकदम मस्त लहराते बलखाते लोग जा रहे हैं, और गुब्बारे लगे हुए हैं इनकी पिकअप में। ये सही आनंद ले रहे हैं, सही आनंद ले रहे हैं। पहुंच गया बिहार बॉर्डर, 2 मंजिल का सिरहाना। आगे से राइट, पूरा हाईवे होगा ना पापा, ये नहीं बहुत दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा ना, नई दिल्ली। हैदराबाद भी दिखा रहा है। तो यहाँ से लेना है राइट। जैसे ही हम लोग औरंगाबाद से निकलेंगे, ओवर ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके कुछ देर के बाद ही सीमेंट फैक्ट्री पार करने के बाद ही हम लोग को लेना है राइट। हाँ, इसी में जाना है। तो टर्न तो हम लोग ले लिए हैं, लेकिन अब इच्छा हो रही है हम लोगों को चाय पीने की, खासकर अगर कुल्हड़ चाय मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाए। कुल्हड़ चाय तो था जी, लेकिन थोड़ा सा अपन पीछे छोड़ दिए। आखिरकार हम लोग को मिल ही गई कुल्हड़ चाय की एक छोटी सी प्यारी सी टपरी। तो अब लेंगे कुल्हड़ चाय आनंद। बढ़िया चाय बनाना। तो सुबह से जो हम लोगों की यात्रा चल रही है जो चल रही है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स लगा है, यहाँ पे मौसम भी अच्छा है। पूरा पटना पहुँचे नहीं है, थोड़ा सा समझ रहे हैं कि कहाँ कटना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है। तो हम लोग पटना के बाहर से अपनी गाड़ी पार कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि पटना को आज पार ही कर लेते हैं, उसके बाद उधर कहीं हाजीपुर जाने के बाद फिर सोचेंगे। हाँ, हाजीपुर वाले रास्ते में निकल गए हैं, और कितने दूर तक निकल पाते हैं देखते हैं, और कहीं पे भी सही रुकने का इंतजाम मिलेगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये पार हो रहा है पटना शहर। तो अंधेरा दिख रहा है, लेकिन सामने माँ गंगे का विकराल रूप देखिए, कितना बड़ा ये भव्य नदी है। देखिए तो ये पूरा घुमा कैसे दे रहा है, फिर घुमा दे रहा है पूरा रोड को पीछे। यहाँ से हम लोग को अभी गोल चक्कर लेना है, और गोल चक्कर करने के बाद वो ऊपर हाईवे को पकड़ लेना है। जब ये देखिए गूगल हम लोग को एस्टिमेटेड दिखाया था 7 बजे के लगभग ही, तो लगभग वही टाइमिंग हुआ। 7:07 हुए हैं। हम लोग सुबह 6:30 बजे निकले थे, और समय में पहुंच गए हैं पटना, और अभी यहाँ से हाजीपुर पहुंचने में मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट लगेंगे। तो करीबन 2 मिनट के बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए अभी तक पुल ये ख़त्म नहीं हुआ है,
मेरे को लग रहा है कम से कम 3-4 किलोमीटर तो पक्का पाएगा। बाप रे, खत्म ही नहीं हो रहा है जी। तो रास्ता तो नहीं भूल, आगे कहीं उसी में चक्री घूमते हो? नहीं नहीं, ये तो भागलपुर का जो पुल था उससे भी लंबा है लग रहा है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको नेट में देखना पड़ेगा बाद में आराम से। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब उसी में घूम रहे टाइप से लग रहा है पुल में। तो अभी अभी हम लोग गूगल में इसके विषय में देखे पुल पार करते करते, तो ये महात्मा गांधी सेतु पुल है जो कि लगभग 5-5.25 किलोमीटर लगभग है। 5750 मीटर लंबी यह पुल है, मतलब 5.5 किलोमीटर सोच लीजिए। और ये जो लाइन है ये हाजीपुर से पटना को जोड़ती है। तो आखिरकार हम लोग पटना पार करके हाजीपुर पार करके पहुंच गए मुजफ्फरपुर, क्योंकि हाजीपुर में भी हम लोग को जो होटल मिल रहा था वो सिटी के अंदर मिल रहा था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग पार ही कर लेते हैं। तो खाना हम लोग खा लिए। मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर पहले कोई एक जगह आई थी। तो हम लोग इतना ज़्यादा थक भी चुके थे कि खाने के समय में व्लॉग भी नहीं किया। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर। रात के बज चुके हैं 9 और बढ़िया है, कम से कम हम लोग जो रक्सौल बॉर्डर है, वीरगंज बॉर्डर है, उससे और पटना के बीच काफ़ी दूरी तय कर लिए हैं। तो कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से वीरगंज की तरफ, बॉर्डर की तरफ। और वीरगंज पार करने के बाद देखिए हमारा स्टे कहाँ पे होता है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।